everyone, welcome to my YouTube channel. This is Ashmita, and honestly, I have no idea what this journey is going to be like. मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं एक YouTube चैनल स्टार्ट करूंगी, बट सिंस थोड़ा लाइफ में टाइम है तो आई थॉट व्हाई डोंट आई जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग सम कंटेंट. तो YouTube पे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि स्टोरी टाइम वीडियोस डालते हैं, अपने लाइफ के इंसिडेंट्स शेयर करते हैं. एंड लकीली और अनलकीली मेरे लाइफ में भी काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं विच मैं आसानी से आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ. एंड आई होप कि इस जर्नी में आप सब मेरा साथ देंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वीडियो. सो ये कहानी है मेरे जूनियर कॉलेज की. एंड स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं बता दूं कि मैं काफ़ी ही इंट्रोवर्ट थी, अभी भी हूँ, बट अभी थोड़ी सी सोशलाइजिंग करना जानती हूँ. बट बैक इन द डे मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी. मेरे काफ़ी कम फ्रेंड्स होते हैं, इवन आज भी मेरे काफ़ी गिने चुने फ्रेंड्स हैं. तो बैक इन 11th स्टैंडर्ड अगेन कॉलेज स्टार्ट हुआ, सब कुछ नया था. इट वॉज अ न्यू जर्नी, इट वॉज अ न्यू लाइफ. और मैं देख रही हूँ सब लोगों को, सब दोस्त बना रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं. तो फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज था और मैं चुपचाप जाके बैठी थी और मैं फर्स्ट बेंच में ही जाके बैठ गई. आई एम नॉट अ स्टूडियस पर्सन, बट मैं ऐसे ही फर्स्ट बेंच में जाके बैठ गई. एंड कैसे जैसे इंट्रोडक्शन होता है सबका, उसी तरह सबका इंट्रोडक्शन हुआ, हाय हेलो किया. मैंने भी थोड़ी बहुत लोगों से हाय हेलो की, स्कूल के बारे में बताया, जर्नी बताया अपना कि स्कूल कैसा था एंड ऑल ऑफ दैट. और फिर हम निकल गए. सेकेंड डे फिर कॉलेज आई, मैं लेक्चर्स अटेंड किया. अगेन कोई था नहीं साथ में, हाय हेलो होता था. तो मतलब थोड़ी बहुत बातचीत करके लेक्चर्स जैसे ही खत्म होता था मैं घर वापस आती थी. इसी तरह एक हफ्ता पूरा चला गया. एंड जैसे माई रेगुलर रूटीन वॉज टू गो टू कॉलेज, अटेंड लेक्चर्स, थोड़ा हाय हेलो इधर उधर लोगों से करूँ और फिर घर चली जाओ, वो भी अकेले. आफ्टर अ वीक अ गर्ल केम एंड सैट नेक्स्ट टू माई बेंच. हर नेम वॉज संयुक्ता. और उससे भी इसी तरह जनरली हाय हेलो हो गई. लेकिन हाय हेलो से ना फिर थोड़ी ज्यादा बातें होने लगी, नॉर्मल सी बातें, ऐसे वैसे करके लेक्चर्स के बीच हम बात करने लग गए. तो एक इंस्टेंट सा बॉन्ड, एक कनेक्शन बन गया था. बट ये एक हफ्ते बाद की बात है, तब तक मेरे लाइफ में कोई ऐसा एज अ सो कॉल्ड फ्रेंड कहने लायक कोई नहीं था. सो इसी तरह हम बातचीत किए, लेक्चर्स खत्म हुआ और पहली बार पूरे एक हफ्ते में पहली बार मैं कॉलेज के कैंटीन गई, बिकॉज मेरे साथ कोई था. मेरे को ना ऐसा है कि घर में ठीक है मैं अकेले खा लेती हूँ, बाहर मैं अकेले नहीं खा पाती, मुझे कोई साथ में चाहिए. तो उस वजह से मैं कैंटीन नहीं जाती थी. अब साथ में कोई है तो मैं चली गई उसके साथ कैंटीन. और फिर थोड़ी और बातचीत हो गई. एंड इट वॉज काइंड ऑफ शॉकिंग फॉर मी, बिकॉज इतनी जल्दी मेरी किसी से बनती नहीं थी. लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था किसी के साथ बनी और हम बातचीत करने लग गए. सो हम बात किए. एंड उसने बताया कि वो हॉस्टल में रहती है. वो बेसिकली है तो लखनऊ से, लेकिन वो यहाँ हॉस्टल में रहती है. और उसके कुछ रिलेटिव्स मुंबई में हैं, तो इसीलिए उसके मम्मी पापा ने उसको यहाँ भेज दिया. और उसका ड्रीम था कि मुंबई में आके वो अपनी स्टडीज कंप्लीट करे. सो हमारी उस दिन थोड़ी बातचीत हो गई और फिर हम घर चले गए. फिर दूसरे दिन आए, इसी तरह कॉलेज चलता रहा चलता रहा चलता रहा. विद इन लाइक अ मंथ दो और लड़कियां हमारे ग्रुप में आ गई, ठीक है. बट इट वॉज अ वेरी चोजन डिसीजन. मैं ऐसे किसी को अपना फ्रेंड बनाती नहीं हूँ. तो मैंने हर नेम वॉज प्रियांशी एंड एक का नाम था जिजेर. तो हम चारों बन गए दोस्त और लाइफ चलता रहा चलता रहा चलता रहा. इसके बीच में भी काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी. लेकिन एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ अराउंड द एंड ऑफ आर 12th स्टैंडर्ड. तो हमारा कॉलेज चलता गया, बीच में इंसिडेंट्स हुए एंड लाइफ वाज जस्ट गोइंग ऑन स्मूथली. और प्रीलिम्स का टाइम था, 12th के प्रीलिम्स का टाइम था. एंड वी जस्ट रियलाइज कि यार कॉलेज कुछ ही महीनों में ख़त्म होने वाला है. हमने कुछ एज सच किए नहीं. कॉलेज में लेक्चर्स बंक करते थे, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम फिरते थे, वो तो जैसे सब करते वैसे हमने भी किया. लेकिन कहीं कोई ट्रिप पे हम गए नहीं थे, कहीं बाहर नहीं गए थे एज सच. सो हमने डिसाइड किया कि चलो एक वाटर पार्क चलते हैं. और मैंने भी लाइफ में कभी उससे पहले वाटर पार्क गई नहीं. तो पहली और आखिरी बार था, मैं उसके बाद कभी वाटर पार्क गई नहीं हूँ. जाने से पहले मैं काफ़ी एक्साइटेड थी कि भाई राइड्स में जाएंगे, पानी में गिरेंगे, ये होगा वो होगा. आई वाज एक्सट्रीमली एक्साइटेड. बट दैट्स द लेटर पार्ट. पहला पार्ट था घर में कन्विंस करना, जो कि संयुक्ता के लिए तो बहुत ईजी, बिकॉज वो यहाँ हॉस्टल में रहती है और अगर वो घर पे ना बताए तो भी चलता था. बट हम तीनों तो यहीं पे रहते, हमारे पेरेंट्स यहीं पे है, कन्विंस भी करना है. आज तो ठीक है मेरे पेरेंट्स मुझे भेज देते हैं, बट बैक इन द डे देखो वेरी स्ट्रिक्ट. एक मूवी के लिए भी जाना मतलब 10 दिन पहले मुझे बात करना पड़ता था उनसे, ऐसा था.
तो ट्रिप तो मतलब भूल ही जाओ सॉर्ट ऑफ थिंग था। मैं बट इन लोग को बोल के रखी थी कि देखो कोई गारंटी मैं नहीं दे रही हूँ और उम्मीद भी मत रखना कि मैं 100% आऊंगी। फिर हमने पूरी प्लानिंग की कि घर में कैसे बात करना है, क्या करना है। पूरा दिन का हमने एक शेड्यूल बनाया जो हम अपने घर पे बता सके कि वो लोग भी थोड़ा रिलीव हो जाए और अलाउ करें हमें। तो मैं मेरे घर में आई उस दिन, बातचीत किया एंड बताया कि ऐसे ट्रिप वगैरह जाना है। तो एज यूजुअल मेरे घर वालों ने मना कर दिया एकदम से। उनको 2 घंटा पीछे पढ़ पढ़ के मुझे मनाना पड़ा, बट फाइनली वो मान गए। शॉकिंगली वो मान गए। तो मैंने फिर फ्रेंड्स को बताया और हमारा एक डेट फिक्स हो गया और हम लोग चले गए वाटर पार्क। वैसा के एक वाटर पार्क में हम चले गए थे। तो शाम तक वापस भी आना था, तो सुबह हम लोग जल्दी निकल गए। सुबह घर से 7 बजे निकल गए, बिकॉज हम यहाँ पे कैसे वेस्टर्न लाइन में रहते हैं और हमें वसई तक पहुंचना था, टाइम लगता, तो इसीलिए हमने क्या किया, हम पहले ही निकल गए सुबह 7 बजे। इंसिडेंट ना संयुक्ता पे फोकस्ड है, संयुक्ता पे बेस्ड है, तो थोड़ा उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। वो हॉस्टल में रहती है, ये तो आप लोगों को पता है, बट उसके अलावा ना वो हमें थोड़ी क्रीपी लगती थी। मतलब उसको कॉल्स आते थे बार बार। शुरू शुरू में इतना नहीं होता था, मम्मी पापा का कॉल आता था ठीक है, बट फिर धीरे धीरे एज इन 12th हमारा स्टार्ट हुआ, उसको कॉल्स जो आ रहे थे वो बहुत फ्रीक्वेंटली आने लगे। और हम बार बार पूछते कि भाई कौन है, तो बोलती नहीं वो मम्मी पापा फोन कर रहे, वो थोड़े बस बारिड है, मैं इधर रहती हूँ। तो हम भी मान गए, बिकॉज सीरियसली वो मुंबई में रहते, कोई भी मम्मी पापा को थोड़ा टेंशन हो गई तो हम मानते थे। लेकिन यार क्या होता है कि सामने वाला इतना भी बेवकूफ नहीं है, तो हम लोग को कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं ये मम्मी पापा का कॉल नहीं, ये कुछ और है, कुछ और इशू है। बट सिंस बेस्ट फ्रेंड्स थे, झगड़ा नहीं करना था और एनीवेज कॉलेज खत्म ही होने वाला था, आगे पता नहीं क्या करियर चूज करेंगे, हमें कोई आइडिया नहीं था। तो हमने सोचा चलो जाने दो, मतलब उसकी लाइफ, उसका प्रॉब्लम्स वो जाने। उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत है, वो भले इधर रहती थी बट फाइनेंशियली वो बहुत, तो उसके उसके पास पैसे नहीं होते थे एट टाइम्स। तो दोस्ती के नाम पे हम लोग कॉन्ट्री वगैरह करते थे। ट्रिप पे भी जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो हमने सब मिलके थोड़ा बहुत पैसे डाल के उसको भी लेकर है। पहले वो मना कर रहे थे कि भाई नहीं मैं नहीं आऊंगी, पैसे नहीं है मेरे पास, बट हमने उसको इंसिस्ट किया। और होता है ना दोस्ती में कि भाई ऐसे कैसे उसको अकेले छोड़ दे, तो हम लोगों ने उसके लिए कॉन्ट्री किया और उसको लेके आ गए। तो इस ट्रिप पे उसने 1 रुपया नहीं भरा, एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट, बट आई यू गाइस विल अंडरस्टैंड कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ। तो हम गए, पहुंचे लोकेशन पे और हम एंजॉय करने लगे। और मैंने जैसे कहा कि मैं वाटर पार्क कभी गई नहीं हूँ, और मैं पहली राइड में मेरी फट गई। मतलब मैं इतनी डर गई कि राइड से सीधे तो पानी में आके गिरते हो, और मेरे को तो तैरना भी नहीं आता, तो मैं पूरा पानी पे गिर जाती थी और मेरे फ्रेंड्स को लिटरली मुझे उठाना पड़ता था। मेरी इतनी फटी, और मतलब इतनी फटी कि मैं किसी और राइड में गई नहीं। मैं हार्डली 2 या 3 राइड्स में गई थी और किसी राइड में मैं नहीं गई। मैं बीच में कभी पूल में जाऊंगी, कभी किसी बेंच में जाके बैठूंगी, दैट्स इट। वरना मैं किसी राइड में मैं नहीं मतलब गई, क्योंकि मतलब वो एक फीलिंग एक अलग ही होती है। तुम में से अगर कोई देख रहा है जिसको पता है कि वाटर पार्क जाना, राइड्स में जाना क्या होता है, यू गाइस विल अंडरस्टैंड। तुमको लग रहा होता है कि तुम हवा में उड़ रहे हो, तुम्हारी सांस अटक गई है, टू मच फॉर मी टू हैंडल। तो मैं उस दिन मैंने शपथ लिया कि मैं कभी भी वाटर पार्क नहीं जाऊंगी। उसके बाद भी एक बार मैं लाइफ में गई थी, दैट्स अनदर इंसिडेंट, अनदर स्टोरी फॉर अनदर वीडियो। बट या तो मैं बेंच में जाके बैठ गई और बाकी सब अपने एक एक राइड पे जा रहे हैं। और टाइम बीतता गया, मैंने देखा संयुक्ता गायब है। मैंने सिर्फ बाकी 2 लड़कियों को देखा, वो अपने अपने राइड्स में साथ में है, और संयुक्ता गायब थी। तो आई स्टार्टेड पैनिकिंग कि भाई ये लड़की किधर गई। तो मैं उनके पास जाके पूछी कि भाई संयुक्ता है किधर, तो बोली कि होगी इधर किधर, कहीं और किसी और राइड्स में गए होंगे। बट ऐसा था कि यार साथ में थे, अचानक से फिर ये लड़की गायब हो गई। तो हम उसको ढूंढने लग गए। हम उसको हर एक राइड के पास ढूंढ रहे, पूल के पास ढूंढ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे ये ऐसे ऐसे ये कपड़े में किसी लड़की को देखा क्या, एंड ऑल, बट कहीं पे वो हमें नहीं दिखी। तो हम, एक तो यार संयुक्ता के अलावा हम सबके घर में 50-50 बोल के हमें भेजा था, किसी ने कम्प्लीटली अग्री नहीं किया था हम लोग को आने के लिए। हमने घर पे जिद किया तब जाके हम लोग आए। उसके ऊपर से ये लड़की गायब है, मतलब बिल फटने वाला है अपने ऊपर, ये हमने समझ लिया। हम इतना घबरा गए, मुझे लगा अभी घर पे कॉल करना ही पड़ेगा क्योंकि ये कहीं दिखी नहीं। फिर एक
वाटर पार्क्स में होता है ना कि एक जगह होता है जहाँ पे तुम चेंज करते हो, फ्रेशन अप होते हो। हम उस साइड देखने गए कि व्हाट इफ उसको वॉशरूम जाना है, कुछ भी हो सकता है। तो हम उधर गए, उस साइड उसे ढूंढ रहे, वो फ्रेशन अप होने की जगह पे भी, वहां पे भी वो हमें दिखी नहीं, हम और घबरा गए। फिर थोड़ा लेफ्ट साइड एक रेस्टोरेंट सॉर्ट ऑफ था जहाँ पे तुम लोग कुछ भी खा सकते हो, वहां पे हमें मिली। वो बैठी है एक चेयर में, उसके ऑपोजिट बैठा है एक लड़का, जिस लड़के को हमने लाइफ में कभी नहीं देखा। एटलीस्ट इन 1.5 साल में तो हम में से किसी ने उस लड़के को देखा नहीं, और मैं हम लोग दूर से देख रहे ये दोनों लड़े जा रहे हैं। एंड हमें लगा यहाँ पे कुछ होने वाला है इन दोनों के साथ, तो हम भाग के गए उसके पास एंड वी आस्क्ड कि भाई क्या हुआ, कौन है ये बंदा, तुम क्यों ऐसे झगड़ रहे हो इसके साथ। ये बंदी हम पे चढ़ गई, बोलती है कि वाई द हेल आर यू गाइस हियर, तुम लोग क्यों बीच में आ रहे हो, हमारी बीच की बात है, मैं आ जाऊंगी ना, तुम लोग को क्यों, तुम लोग प्राइड्स एंजॉय कर रहे थे ना, अभी तुम लोग बीच में क्यों आए, क्या जरूरत थी, बोल के वो हम पे चढ़ गए। और उस मोमेंट में ऐसा लगा कि भाई एक तो हम तुम्हारे दोस्त, और यार बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे मोमेंट पे लगता है ना कि भाई एक तो तेरे पास पैसे नहीं थे, हमने तुमको पैसे डाल के तुमको इधर लेकर आए, और तुम अभी हमारे ऊपर चढ़ रहे हो, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। आई अग्री, आई कम्प्लीटली अग्री, लेकिन फिर वो हम पे ऐसे चढ़ गई तो कोई भी ऐसे सोचेगा ना। हमने हमें से किसी ने ऐसा कुछ बोला नहीं, बट हम सबके दिमाग में आया कि भाई तुम हमारे साथ ही ऐसे कर रहे हो, हम तुमको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको बोला कि भाई शांत हो जाओ, हम शांति से बात कर रहे हैं, हमने देखा तुम लोग लड़ रहे हो, वी वर जस्ट वरीड ये तुम्हारे साथ कुछ कर ना दे, इसलिए वी रन एंड वी केम टुवर्ड्स यू। तो चीज लगी कुछ नहीं करेगा, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? कौन सा बॉयफ्रेंड? वी वर इन दिस अजम्पशन पिछले 1.5 साल से कि हम चारों लड़कियां सिंगल हैं। इस इतने टाइम से इस लड़की ने एक बार भी हमें नहीं बताया कि ये लड़की का बॉयफ्रेंड है। और ये जो बीच बीच में इसको कॉल्स आते थे ना, ये इसी के आते थे। क्या नाम था उसका? प्रणव। कितने साल से रिलेशनशिप में? 5 साल से। हमने उस वक्त कुछ नहीं बोला, वी सेड ओके यू गाइस सॉर्ट इट आउट व्हाटएवर इट इज एंड देन कम बैक और हम बात करते हैं। तो उन लोग को हमने अकेले छोड़ दिया और हम जाके बेंच पे बैठ गए। फिर इन दोनों को भी किसी राइड में जाने का कुछ मूड नहीं था, सारा मूड इस लड़की ने खराब कर रखा। और हम जाके बैठे और ऐसे मतलब वी वर लाइक कि भाई कर क्या रही है ये लड़की, कौन है ये लड़का, इसने हमसे क्यों छुपाई ये बात वगैरह वगैरह। हम ऐसे सोच रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उतने में ये लड़के भी बोल रहे कि यार मुझे ना संयुक्ता थोड़ी अजीब लगती थी हमेशा से, मैं बोलना नहीं चाहती थी बिकॉज शी इज अ फ्रेंड, बट मुझे हमेशा से लगता है। तो मैंने भी बोला कि भाई मुझे भी लगती थी, बट मैंने भी नहीं बताया फॉर द सेम एग्जैक्ट सेम रीजन। देन वी स्टार्टेड टॉकिंग कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या है ये लड़की, क्या है इसका बैकग्राउंड। हम भी डर गए थे। उस लड़के ने लिटरली 1.5 घंटा उसके साथ झगड़ा किया। 1.5 घंटा। हम फिर बीच में गए नहीं बिकॉज शी डिडंट वांट अस टू बी देयर। फिर पता नहीं उन लोग के बीच क्या बातचीत हुआ, वो लड़का उठ के चला गया गुस्से में और वो आई हमारे पास। हम बोले कि भाई वी आर टायर्ड, वी लेट्स गो बैक। हम लोग को भी फिर कुछ करने का मन नहीं था। फिर हम फ्रेशन अप हुए, थोड़ा बहुत खा पी लिए और फिर वापस घर गए। सो इट वाज अ सैटरडे, ओके, जब हम ट्रिप पे गए। संडे छुट्टी था, मंडे कॉलेज स्टार्ट हुआ और संयुक्ता नहीं है। हम लोग उसको फोन किए जा रहे, लेकिन वो लड़की हमें कहीं भी नहीं, मतलब वो कॉल अटेंड ही नहीं कर रही थी। तो हम थोड़े टेंशन में आए कि भाई हुआ क्या। उसके हॉस्टल में भी एंट्री नहीं, वरना हॉस्टल में जाके देखते हैं। एक हफ्ता वो लड़की कॉलेज नहीं आई और एक हफ्ते से हम लोग उसको कॉल कर रहे, उसको टेक्स्ट कर रहे, वो घर गई है कि उस लड़के ने कुछ किया। वी वर ऑल वरीड। एक हफ्ते बाद वो कॉलेज आती है और आई, बैठी, हाय हेलो की, लेक्चर स्टार्ट हुआ हमारे। तो हमने लेक्चर्स के बीच वी डिडंट बॉदर टू आस्क अबाउट इट, हम इधर उधर की बातें कर रहे थे। लेक्चर्स खत्म हुआ और हम उसको सीधे लेके गए काटा रोड। कॉलेज के अंदर बैठ के बात करना सेफ नहीं लगा, तो इसलिए हम उसको लेके गए काटा रोड और उससे पूछा कि बहन अब तो तुमको बताना ही पड़ेगा, तुम ऐसे हमसे चीजें छुपा नहीं सकती, सो टेल अस हु दैट गाय इज, व्हाट इज दिस इशू बिटवीन यू गाइस एंड व्हाई डिडंट यू कम टू कॉलेज फॉर अ वीक। एंड देन शी गोज ऑन एंड स्टार्ट सेइंग कि हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड था, अब हमारा ब्रेकअप हुआ उस दिन जो झगड़ा, उसके बाद मैंने उससे ब्रेकअप कर दिया। बट ये है कि हम लोग 5 साल से रिलेशनशिप में हैं और वो मुझसे करीब 5-6 साल बड़ा है। तो उसने फिर हम लोगों को सिचुएशन इंसिडेंट बताया कि हुआ क्या था। तो दिस गाय प्रणव, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली, ठीक है, फैमिली बिजनेस उसका ऑलरेडी है। और 5-6 साल बड़ा मतलब दिस वन संयुक्ता वाज अराउंड 16-17 और ये था 21-22 साल का, ठीक है। तो फैमिली वेल्दी थी, तो उसको मन में आया कि उसको खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना है। तो उसने घर पे बताए बगैर, मतलब
घर से भी पैसे ले सकता था वो, बट उसको ऐसा था कि नहीं, मैं फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, फैमिली बिजनेस है तो क्या, मैं तो अपना खुद का एम्पायर खड़ा करूंगा, विच इज अ गुड थिंग, ग्रेट। तो उसने उसके लिए लोन लिया घर पे बिना बताए, और लोन लेके लोन अप्रूव हुआ और उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। 6 महीने में उसका बिजनेस ठप हो गया, मतलब बंद हो गया पूरी तरीके से, इतना बड़ा लॉस हुआ। अभी क्या बिजनेस एंड ऑल, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, आई नो व्हाट द बिजनेस वाज, बट मुझे बस बताना नहीं है। तो उसका बिजनेस जो भी था वो बंद हो गया, एंड बंदे की लग गई, बिकॉज उसने जो लोन लिया था इट वाज अ ह्यूज अमाउंट, और उसके पास रीपे करने के लिए अभी पैसे नहीं थे। अब घर पे भी वो ऐसे बोल नहीं सकता ना कि भाई बिजनेस मेरा बंद हो गया, लोन लिया था करके, पता नहीं उसने घर पे क्या ही बोला होगा, बिकॉज एवरीबडी न्यू ही स्टार्टिंग अ बिजनेस। सो देन ही वाज इन ट्रबल। तो उसने क्या किया, इससे हेल्प मांगी कि भाई अभी पूरा अमाउंट तो तुम भर नहीं सकती, आई नो दैट, बट यू हैव टू हेल्प मी इन सम और द अदर वे, वरना बैंक वाले मेरी जान ले लेंगे, वो मुझे जीने नहीं देंगे, सो प्लीज हेल्प मी आउट। तो ये हमारी बंदी, मैडली इन लव, कैन डू एनीथिंग फॉर हर बॉयफ्रेंड, इसने अपने घर पे बताए बगैर अपने गहने बेच दिए। ये सुन के हमारा दिमाग इतना, मतलब को ऐसे कैसे तुम कर सकते हो, मतलब उम्र क्या थी, शी वाज 17-18, इज दिस योर एज टू टेक सच काइंड ऑफ डिसीजंस। वो गहने एक तो उसने नहीं खरीदे थे, उसके मम्मी पापा ने खरीद के दिए थे उसके लिए, उसने वो उसके पेरेंट्स से पूछे बगैर लॉकर से निकाला, उसके घर पे लॉकर था, लॉकर से निकाला, उसको गिरवी भी नहीं रखा, उसको बेच दिया, और एक सम ऑफ अमाउंट था उसको प्रणव को दे दिया, और प्रणव ने उसको प्रॉमिस किया था कि देख भाई जब सिचुएशन नॉर्मल होगा आई गिव द मनी बैक टू यू, तुम ना दूसरे गहने खरीद लेना। अब कैसे है कि लोग प्यार में हो जाते तो फिर भरोसा करने लगते, तो उस भरोसे में इस लड़की ने, बेवकूफी है लेकिन हो जाता है भरोसा, तो हमने बोला ठीक है भरोसा किया। देन व्हाट हैपेंड, उसने बोला जितने पैसे मैंने दिए उतने काफी तो नहीं थे, उसने फिर लोगों से उधार लेने की कोशिश की। अभी उधार कितने लोग कितना ही देंगे, एक एक होता है ना कि भाई हाँ सेट ऑफ पीपल को तुम जानते हो जो तुमको पैसे दे सकते, तुम लेते हो उधार, और फिर रिटर्न भी करना पड़ता है। इस बंदे ने उनसे उधार ली, उनसे उनको रिटर्न तो किया नहीं, मतलब पागलपंती है। तो मम्मी पापा के पास सीधे सीधे बोल सकते कि भाई और ऐसा नहीं कि उसके घर में पैसे नहीं थे या कुछ, इट वाज ही कुड हैव जस्ट सिंपली गॉन टू हिज पेरेंट्स, या तो हो सकता है उसके पेरेंट्स को बता के इसने लोन पे भी किया हो, ये जिससे झूठ बोल के पैसे ले रहा हो, वी डोंट नो, बिकॉज वी जस्ट कांट ट्रस्ट, वी जस्ट कांट ट्रस्ट पीपल दैट इजीली दीज डेज। तो हम बोले कि ठीक है भाई आगे क्या हुआ बता। तो उसने बोला कि वो फिर से मुझसे पैसे मांगने लगा, वो एक बार उसने पैसे दिए और फिर वो मुंबई आ गई। हम लोगों ने पूछा कि भाई तेरे पेरेंट्स को पता है कि तूने गहने बेचे, तो शी वाज लाइक नहीं पता करके, नाउ वी डोंट नो व्हाट द ट्रुथ इज, दैट्स व्हाट शी हैड टोल्ड अस। तो वो फिर बोली कि वो ना मुझसे फिर से पैसे मांग रहा था और इसीलिए इतने कॉल्स उसके आ रहे थे, और मैं मना कर रही थी, बिकॉज यार मैं भी समझ गई कि ये बंदा सिर्फ मेरे पैसे चाहता है, मतलब मुझसे पैसे निकलवाना चाहता है, और उसके लिए दुनिया भर की मीठी मीठी बात कर रहा है। एक बार मुझसे हो गया, ठीक है देखो समिता से गलती हो गई, आई अग्री, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई, बट शी वाज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि भाई इसका बंदा सही नहीं है, और अब इसको उसके लिए 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहिए। सो शी वाज अवेयर, थैंकफुली शी वाज अवेयर ऑफ दैट, और उसने बोला कि नहीं मैं उसको पैसे नहीं दूंगी। इसीलिए वो लड़का मुंबई आया, आई मीन उस लड़की की मजाल, और क्यों आया, और पैसे मांगने के लिए। तो वाटर पार्क गए थे जब उसकी लड़ाई हो रही थी, तो उसने बोला कि यार देखो मेरे पास भी पैसे नहीं है, ना ही गहने, कुछ भी नहीं, तो मुझसे तो 1 रुपया भी एक्सपेक्ट नहीं मत करना। एक तो तुमको पैसे दिए, तुमने मुझे अब तक रिटर्न नहीं किए, मेरे घर पे आजकल कहीं कभी ना कभी पता चल जाएगा, मेरी लग जाएगी। सो ही वाज लाइक लिसन, मैं रिटर्न करूंगा तुम्हारे पैसे, इस बार तुम एक काम करो, तुम अपनी मम्मी के गहने बेच के मुझे पैसे दो। मतलब लड़की की ऑडासिटी, मम्मी मम्मी के गहने की बात कर रहा है वो उसने बोला पागल है कि मम्मी के गहने में कैसे तुमको दूं, मैं नहीं दूंगी। उस बात पे इन लोगों का उस दिन झगड़ा हो गया था। और लड़की की ऑडासिटी यार, ऐसे आके बोल दिया कि भाई मम्मी के गहने बेच के तुमने, तुम्हारे तो बेचे, मम्मी के गहने बेचने में क्या जाता है, मतलब क्या झाड़ पे हो गए गहने। सो वी वर लाइक कि भाई बंदा कुछ अलग ही लेवल का, तुम मुझसे दूर रहो। तो शी वाज लाइक आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गई वो क्या करने की कोशिश कर रहे हो, अब उसको उसके पैसे चाहिए,
उसको अपना लाइफ बचाना है, जो भी करना है, बट वो बस मुझे एज अ जरिया यूज कर रहा है टू गेट मनी आउट ऑफ मी, एंड आई एम नॉट दैट डम कि मैं उसको अब पैसे दूं। इसलिए मैंने उससे झगड़ा किया और ब्रेकअप किया। एक हफ्ता मैं कॉलेज भी इसीलिए नहीं, बिकॉज फिर मुझे अभी यार मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, घर में पता नहीं मतलब वो किधर कहीं रास्ते में मिल गया तो क्या करूंगी मैं, तुम लोग को भी एक तो इंसिडेंट पता नहीं। तो मैं बोली हाँ भाई बताना चाहिए था, हम तुमको कॉलेज हॉस्टल तक छोड़ते, हॉस्टल से लेते, हम वो सब करते, तुमने बताया क्यों नहीं? शी वाज लाइक आई नो, बट कैसा होता है कि कुछ चीजें जो बता नहीं सकते, तो वी वर लाइक ठीक है फिर क्या हुआ। तो उसने फिर उसके घर में बताया, और घर पे उसको सच बताना ही पड़ा कि उसने इस लड़की के लिए अपनी गहने बेच दिए। तो पहले तो उसको डांट पड़ी वगैरह, बट उसके कुछ रिलेटिव्स भी यहाँ पे थे, तो कुछ दिन के लिए उसके रिलेटिव्स के घर पे चली गई थी, इसलिए वो एक हफ्ता कॉलेज नहीं आई। फिर हॉस्टल वापस आई। उसके चाचा कोई तो थे मुंबई में, और उस लड़के को मना किया इससे कांटेक्ट करने से, तो वो जरिया ब्लॉक हो गया। वो लड़का फिर उसके लाइफ में नहीं आएगा, इस बात का अश्योरेंस था, लेकिन फिर भी एक सेफ्टी के लिए वो एक हफ्ता बस वो हॉस्टल से अलग होके रुकी थी। नाउ शी इज बैक टू अ हॉस्टल। फिर वो आई कॉलेज एंड हम लोग को ये इंसिडेंट बताया। बट कैसा होता है ना कि हम इतने टाइम से साथ में थे और इसने इतनी बड़ी बात हम लोग को बताई नहीं, तो वो चीज हम लोग को थोड़ा खटका, हम तीनों लड़कियों को थोड़ा खटका। और उसके बाद ना हमारा हमने तभी तो ठीक है ओके उसको कंसोल किया कि भाई होता है, बहुत बेवकूफी तो तुमने करी थी, बट एटलीस्ट अब तुमने रियलाइज किया तो तुमने उसको अपनी लाइफ से हटा दिया, विच इज अ वेरी गुड डिसीजन एट द एज ऑफ 17। सच डिसीजन, टेकिंग सच डिसीजन इज नॉट इजी, पहली बात तो। और उसने गट्स दिखा के वो डिसीजन लिया, विच इज अ वेरी 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 बिग थिंग, एंड वी वर सो हैप्पी फॉर हर कि ठीक है उसने उतना कर दिया। बट एक कड़वाहट आ गई थी हमारे बीच कि यार इतनी बड़ी बात उसने छुपाई। एक हफ्ता उसका कॉलेज, अभी प्रीलिम्स आने वाले हैं, पोर्शंस कंप्लीट कर रहे हैं कॉलेज में सब, तो तुम्हारे वो एक हफ्ते का कौन सिखाएगा तुमको? इवेंचुअली उसको हमने ही सिखाया, गाइस कम ऑन। बट अंदर ही अंदर वो एक कड़वाहट आ जाती है ना कि यार नहीं, इसने हमारे साथ जो किया सही नहीं किया। उस एज में हमें ऐसा लगा। आज तो ठीक है हम समझते, थोड़े बहुत प्रैक्टिकल आज है हम, बट बैक इन दोज डेज प्रैक्टिकलिटी क्या होता है ये तो हमें पता नहीं होता। हम तो दोस्ती में सब, दोस्ती के हर एक रिश्ते में सब कुछ निभा देते। तो उसने ऐसा किया, उसने ये बात हमें बताई नहीं, तो हम तीनों को वो चीज खटका, और उस वजह से हमारा ना उससे थोड़ा सा डिस्टेंस जनरेट हुआ, और ज्यादा फिर हमारी बातचीत नहीं होती। हाँ उसको हेल्प किया, वो एक हफ्ते का नोट्स वगैरह दिया, एक्सप्लेन कराया, सिखाया, जो भी था हमने ग्रुप स्टडी सब किया। बट अंदर ही अंदर हम सब एक दूसरे, हमें पता था कि भाई ये दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। तो थोड़ा सा डिस्टेंस उसके साथ बन गया। फिर प्रीलिम्स हुआ, बोर्ड्स हुए, हम सब ने, हम कॉमर्स स्टूडेंट थे, लेकिन फिर एक ने बैफ लिया, मैंने बीएमएस लिया, किसी ने बीएमएम लिया, और सबने अलग अलग अपना करियर पाथ चुना, और कॉलेज भी हम सबके अलग थे। तो धीरे 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 करके वो दोस्ती इट जस्ट वैनिश्ड। ऐसा नहीं कि झगड़ा हो गया या दोस्ती टूट गई। मैं फिर एक नए कॉलेज में गई और नए लोगों से मिली, नए दोस्त बने मेरे, अच्छे अच्छे दोस्त बने मेरे। तो उस वजह से इन लोगों के साथ फिर मेरा कनेक्शन धीरे 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 करके खत्म हो गया, and we never met after that. None of the four of us, we never met after that. इतना तो पता है कि हाँ फिर संयुक्ता वापस उसके होम टाउन चली गई, बिकॉज ऑब्वियसली वो बंदा पता नहीं क्या करता, तो इसलिए उसके मम्मी पापा ने उसको वापस लखनऊ बुला लिया, और वो वहाँ पे उसका स्टडीज उसने कंटिन्यू किया। बट एक हाँ फिर कभी हमारी बातचीत नहीं हुई। फिर लाइफ में हम मूव ऑन किए। टिल डेट आई डोंट नो वेयर शी इज, व्हाट शी इज डूइंग। बट यार एक है कि आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करो। मतलब आई अंडरस्टैंड यू गाइज आर इन लव, यू गाइज डेट ईच अदर, भरोसा होता है, सब होता है। बट वेन यू आर अ टीनेजर, ठीक है, वेन यू ग्रोन अप, यू हैव अ जॉब एंड ऑल, ठीक है तुम समझ सकते हो और चीजें तुम मैनेज कर, ऐसा कुछ आता भी है ना तो तुम मैनेज कर सकते हो। एज अ टीनेजर इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डील विद सच सिचुएशंस। तो बेटर नॉट डू इट। Not do it in the sense, don't blindly trust your partner at such a young age. They can manipulate you in any way. They can speak politely, jitna they can be down to the earth and
जो करना है, जिसको मैनिपुलेट करना होता है ना, वो किसी भी हद पे जाके तुमको दे मेक यू फील लाइक यूर एन एंजल, दे मेक यू फील लाइक तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं, तुम नहीं हो तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा वैसा करके लोग मैनिपुलेट करने बहुत आएंगे तुम्हारे पास। बट यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू टेक अ स्टेप बैक। ठीक है, बाकी सब ओके। और अगर पैसे देने भी है 100, 200, 2000, ज्यादा से ज्यादा 5000 इज फाइन, मैनेजेबल। लेकिन तुम्हारे गहने बेच रहे हो लाखों, उसको दे रहे हो, दैट इज नॉट ओके एट एनी एज, बी इट यूर अ टीनेजर और यूर एन एडल्ट, इट इज नॉट ओके एज लॉन्ग एज द पर्सन इज नॉट रेडी टू गिव इट बैक टू यू। अभी इसके केस में उसको पैसे वापस नहीं मिले, वो बंदा चला गया, जो भी पैसे थे उसका लॉस, उसके गहने उनके, और एक तो यू नो फाइनेंशियल इश्यूज थे उसके घर में, और मेहनत से उसके मम्मी पापा ने वो गहने कमाए थे और उसको लाके दिया था बचपन से, जब से वो छोटी थी। कि अभी हम सबके पेरेंट्स करते, मेरे भी पेरेंट्स ने किया था, उसने एक सेकंड भी उसके बारे में सोचना और ऐसे उठा के दे दिया। सो डोंट बी लाइक दैट। उसने हाँ बाद में उसको अक्ल आया और फिर उसने वो गलती वापस नहीं की, लेकिन नुकसान जो होना था वो तो हो ही गया ना। और 2000-3000 का नुकसान है, लाखों रुपए का नुकसान था। तो डोंट बी सच अ फूल एंड just blindly trust anyone. That's the only takeaway you need to have from the story. There's a reason why I'm putting it out, because you guys have to know कि तुम ऐसे अचानक से, हाँ ठीक है 5 साल का रिलेशन होता है और होता है 5 साल का रिश्ता होता है तो बन जाता है भरोसा, लेकिन are you stable enough to face that loss? That is the question you need to ask. At that stage she was not. Today she might, she may afford to lose that money, but at that point she was not, so she shouldn't have done that. In the similar way, you guys are also not supposed to do such stupid things. Be aware, be practical, guys. There is nothing wrong in being practical. थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो और फिर आगे का कदम उठाओ. That is all I have to say to you guys. Hope this video helps you. And yeah, that was it. That's all I had to share with you guys. So thank you so much for watching. मैं और भी ऐसे स्टोरीज लेकर आऊंगी, ऐसे बहुत किस्से हुए मेरे लाइफ में, मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, मेरे जॉब में, सब जगह हुआ है. आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू, बट प्लीज स्टे अवेयर एंड प्लीज act smart. That's all I have to